कितनी जद्दोजहद की गई। क्या कहेंगे उस मैच के बारे में? देखिए जी, मैच की हाइप तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी थी और जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो मेला हम टेलीविज़न पे लगा देते हैं ना, वो हमें मैदान में नज़र नहीं आता अक्सर और अक्सर औकात नज़र नहीं आता। और ये कहना कोई पहली मर्तबा नहीं है। मैंने बताया कि मैंने तमाम वर्ल्ड कप कवर किए हुए हैं। 31 साल हो गए मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म करते हुए। तो हाँ इस जी। तमाम सूरत-ए-हाल से मैंने पल-पल इनको जानता हूँ। कि ये जब जज़्बात हमारे अरूज पर पहुँच जाते हैं ना हाँ और जी। हम भी ऐसी कौम है, हम 2 दिन पहले ही इंडिया के साथ जब मैच होता है ना, तकड़े बट्टियां लेके ना हाँ सारे जी। बैठ जाने कि लो जी हुण ओदा ना कि बस असि इंडिया नु मार देना। 4 जनवरी को आगे निकल रही थी मुंह से, 20 फरवरी को यूटर्न मार के बॉस भाई हमारे साथ सीरीज खेल लो। तो भाई ये इसी वजह से मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बार बार बोले जा रहा था कि मत पड़ो इस चक्कर में, मत पड़ो इस चक्कर में, अपना पंगा है तो पड़ जाओ। और उन्होंने जो ब्लेम करना शुरू कर दिया है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, इनकी वजह से हमने जो है वर्ल्ड कप में उस तरीके से शिरकत नहीं की है। ये हमें जो है इन्होंने ज्यादा जो है हमें भड़काया। मेरा मतलब है कि हर बार मेरा मतलब है कि क्या आपने पाकिस्तान को समझा हुआ क्या है, उससे मिलने से पहले की अगर आप देख लें तो वो डिफरेंट है और मिलने के बाद डेफिनेटली मशवरा कर लेते तो पहले मशवरा करके स्टेटमेंट दे देते ज्यादा बेहतर था। तो ये सारी बात पैसे की है और मैं तो सीधी बात है, मैं तो पहले बड़ा समझता था ये बड़े असूल के पक्के होते हैं सीना कंट्री वाले, ठीक है ना कि जी हम कंट्री पहले, क्रिकेट पहले, टीम पहले, ये सब कुछ। लेकिन बात अब ये समझ आई है कि दुनिया का जितना बड़ा भी सुपरस्टार, जितना बड़ा आदमी है ना, जब उसकी बोली लगती है ना तो वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग जरूर घूमता है। तो अशरफ उल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। बांग्लादेश है, उन्होंने जो यूटर्न ले लिया है और उन्होंने जो ब्लेम करना शुरू कर दिया है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, इनकी वजह से हमने जो है वर्ल्ड कप में उस तरीके से शिरकत नहीं की है। ये हमें जो है इन्होंने ज्यादा जो है हमें भड़काया। और लेकिन हमने तो देखा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन बेचारों ने तो उनकी खातिर स्टैंड लिया। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अगेंस्ट वो चले गए। वर्ल्ड का क्रिकेट का पूरा इकोसिस्टम उन्होंने हिला दिया इस चक्कर में। और अब बांग्लादेश ये कह रहा था साहब, देखिए बांग्लादेश एक टाइम पर हमने देखा कि जिस तरह से वो इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो लगातार बात कर रहा था कि हम जाएंगे नहीं, और उसमें पाकिस्तान भी अब इस पर बीच में आ गया। तो हमने भी कहा था कि ठीक है आप बांग्लादेश का साथ दो, बांग्लादेश बिल्कुल राइट पर है, बिल्कुल बांग्लादेश ठीक बात कर रहा है कि वो अगर इंडिया नहीं जाना चाहते उनका राइट है क्योंकि मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो। लेकिन उसके बदले आपको यह नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच छोड़ दे या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पीछे हट जाए। सारे कंट्रीज पे आपसे नाराज हो जाएंगे और आप अपना नुकसान मत करो, क्योंकि देखो अभी वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ और बांग्लादेश की तरफ से कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा है कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करेंगे। उन्होंने इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट से जो ताल्लुकात है वो बेहतर रखो। जो अभी उनके न्यूली अपॉइंटेड है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका नाम अमीनुल हक है, उन्होंने मोहसिन नकवी से कोई राब्ता नहीं किया जो पाकिस्तान के सबसे अच्छे ताल्लुक चल रहे थे। इवन बांग्लादेश ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के साथ सीरीज होगी उस पर उनको इतना फाइनेंशियल फायदा नहीं है जितना इंडिया के साथ अगर इनकी सीरीज होती है और इंडिया अगर इधर आ जाता है तो 400-500 करोड़ का इनको फायदा होगा। और बांग्लादेश के ऑलरेडी जो आप कह लो कि इनके काफी कुछ बोर्ड के मेंबरान हैं वो ये कह चुके हैं कि हम अगर इंडिया के साथ हमारी सीरीज ना हुई तो हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे। तो हम देख रहे थे कि बांग्लादेश मीडिया में पाकिस्तान को गालियां पड़ रही थी कि जी पाकिस्तान की वजह से हम वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे, इवन तो ये फैसला बांग्लादेश का था। लेकिन आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आप कह लो कि साबिक बंदे हैं, अब नहीं है, फॉर्मर है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर है उनके, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा पुश किया कि आप वर्ल्ड कप से बाइकआउट करो। जब वो 3 जनवरी को मुस्तफिजुर का किस्सा हुआ और उसके बाद सारी चीजों पे आग लगा दी गई, ठीक है, मैंने उस वक्त भी बोला था कि मुस्तफिजुर से बड़ा जो मुद्दा है और जो केस है वो बायलैटरल सीरीज है। मोहसिन नकवी को कैटेगोरिकली ब्लेम किया है कि मोहसिन नकवी इज द वन जिन्होंने परसुएड किया था कि बांग्लादेश ये स्टेप उठा ले। हालांकि वो नजरुल इस्लाम की स्टेटमेंट 4 जनवरी से ही हमने देखना शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि अब अपना मामला फिक्स करना है ना तो अब दूसरों को गंदा किया जाए। जब मुझे पता था कि एक बंदे ने 1.5 महीना नहीं खड़ा होना इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर। 4 जनवरी को आगे निकल रही थी मुंह से, 20 फरवरी को यूटर्न मार के बॉस भाई हमारे साथ सीरीज खेल लो। तो भाई ये इसी वजह से मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बार बार बोले जा रहा था कि मत पड़ो इस चक्कर में, मत पड़ो इस चक्कर में, अपना पंगा है तो पड़ जाओ। मतलब अपने पंगे से मुराद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इशू है सो बिस्मिल्लाह, आप लड़िए, आप झगड़िए, आप करिए बात। चैंपियंस ट्रॉफी भी की मिसाल है, हमने सपोर्ट किया जहां जहां सपोर्ट बनती थी, लेकिन माजरत के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए मैं सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट सपोर्ट पीसीबी ऑन सपोर्टिंग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज। आपके सामने यू टर्न आ गया, आपके सामने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाला जाएगा,
आप ही के सामने, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, अमीनुल इस्लाम बुलबुल का भी फ्यूचर हैंगिंग बाय द थ्रेड। इस वक्त अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चीफ है, उसको भी नहीं पता कि जो मेरी इस वक्त मिनिस्ट्री है, जो मेरी प्रेसिडेंसी है, वो बचनी भी है या नहीं बचनी। सो ये एक पूरा कंफ्यूजन वाला इशू है। बट बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं बीसीसीआई के साथ। वो इसलिए सुधारना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो इतना पैसा है नहीं, आईसीसी फंड्स तो चलो बच गए हमारे इस फियास्को से, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर क्रिकेट घर में चलानी है तो बीसीसीआई की सपोर्ट बहुत जरूरी है। वो बहुत बड़ा फंड है यार, शायद आप लोग को अंदाजा नहीं है। आप लोग जाके ना जिम्बाब्वियन क्रिकेट का रिफॉर्म पढ़ो। अभी रिसेंटली जिम्बाब्वियन क्रिकेट ने अपने सारे उधार उतारे हैं। फिर आपको मैं रिकमेंड करता हूं साउथ अफ्रीका और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोविड टाइम्स के आप इंटरव्यू सुने उनके चीफ के, कि किस तरह हाउ वन इंडियन बायलैटरल टूर हेल्प देम टू पे ऑफ देयर डेप्थ, यानी उधार उतारने में उनको मदद हुई। सो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। इंडिया 3 मैचों के, और सोचो ना कि 3 खेलने थे लड़कों ने ओडीआई के और 3 खेलने थे टी20 के, लड़कियों ने अलग खेलने थे। तो कुल मिला के ये कोई 1 साल के अंदर रफली कोई 12-15 मैचेस थे, और उन 12-15 मैचेस की बहुत मैसिव वैल्यू है ब्रॉडकास्टिंग के टर्म्स में, ट्रैवलिंग जो इकोनॉमी होती है उसके टर्म्स में, टूरिज्म के टर्म्स में, ग्राउंड की जो क्या कहते हैं अपना टिकट सेल्स होती हैं उसके टर्म्स में, बहुत सारी चीजें जो के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बट ये साफ है, अब नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने वो झल्फ बरदारी थी, तब भी उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था कि आप आए, ठीक है। होता है, पाकिस्तान भी जब नया गवर्नमेंट बनती है तो वो सबको चाहती है कि हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात करने। फर्स्ट डे स्पीच तो यही होती है। बट अब जो सेटअप आया है वो बीसीसीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि वो टूर भारत करे। इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो करेंगे भी। उनको मेरी जाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट बीपीएल से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता। जैसे हम पीएसएल, अब तो हमारा भी 30 मिलियन तक तो हम वैसे ही चले गए हैं, $30 मिलियन तक इतना ही आईसीसी से आता है। 30-31 तक हमें वैसे, और आईसीसी से 34-35 आता है। सो हम तो फिर भी पंगा ले सकते हैं और सब चीज़ें कर सकते हैं, वो भी इतना आसानी से नहीं, बट हम कर ही रहे हैं, जैसा भी कर लें आप, ठीक है। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है नहीं है, लीग से भी इतने नहीं आते, टूवर्स बायलैटरल सीरीज से भी आई डोंट नो कितना वो कमा पाते हैं। आईसीसी के कच्चे इस पर पैसे उनको मिल जाएंगे, बट वो चाहेंगे कि इंडिया का टूर बना रहे, क्योंकि वो टूर उनको 2-4 साल के जो अपने उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसके लिए अच्छी खासी फीड है। बांग्लादेश नहीं चाहता उनकी बीसीसीआई से खराब हो, हमने क्यों खराब होने की कोशिश की? उनके हमारा मुद्दा भी नहीं था यार, हमारा तो राइवलरी है ही है ना, हमें तो कोई मसला नहीं है। हम तो हम तो खेल ही नहीं रहे। हमारा स्टेक पे क्या है, हम बीसीसीआई से बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं है, आईसीसी से नहीं बायलैटरल सीरीज की बात नहीं करी। T20 वर्ल्ड कप से पहले जो हम लोगों ने कहा कि हम बायकॉट कर रहे हैं कि बांग्लादेश को, भाइयों को जो है वो हक मिले, लेकिन हम वो हक मांग रहे थे कि जिसके ऊपर रूल है कि गवर्नमेंट अगर मना कर दे, तो सरकार मना कर दे, तो उसके ऊपर आपको कोई सजा, कोई पनिश, कोई फाइन नहीं होगा। ये वैसे पहले जैसे हम भी ये कह रहे थे कि यही होगा कि सरकार ने मना, वैसे कभी आईसीसी ने अनाउंस नहीं किया था कि कोई पनिश करेगा, बट जो भी होना था आफ्टर द वर्ल्ड कप होना था। खैर उनके लिए आसानी होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए कि ठीक है, अब कम से कम पनिशमेंट नहीं होनी, पैसे भी मिल जाने। एक आधा आईसीसी का अंडर 19 या वीमेन जो भी हुआ, वीमेन तो खैर पाकिस्तान को है, वो एक तरह का उनको टूर भी मिल जाए, मतलब इवेंट भी मिल जाएगा टू होस्ट। सो इन पाकिस्तानियों का साथ देकर आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है, तो बांग्लादेश का भला किस तरीके से हो सकता है? ये खुद अपने सगे बाप के नहीं है तो बांग्लादेश के कैसे हो सकते हैं? 2026 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही बाइकआउट करने वाले थे कि भैया हम इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशी टीम को झाड़ पे चढ़ा दिया। मौसिम नकवी ने ये कह दिया उनको कि भैया हम भी नहीं जाएंगे और आप भी मत जाओ, और इंडिया को कर देते हैं बाइकआउट, हम लोग T20 वर्ल्ड कप 2026 को कर देते हैं बाइकआउट। तो उन्होंने कर दिया। अब भाई उससे हुआ क्या? पाकिस्तान को कुछ ही देर में समझ में आ गया कि अगर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया पाकिस्तान का एक मैच जब होता है किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी अन्य देश में हो, अरबों खरबों रुपए का फायदा होता है, अरबों खरबों रुपए का। खिलाड़ियों को भी पैसा मिलता है, वो देश भी पैसा कमाती है। इसीलिए भिखमंगे पाकिस्तानी खेलने के लिए आ गए और T20 2026 का वर्ल्ड कप वो लोग खेलने लगे। लेकिन बांग्लादेशी टीम बेचारी रह गई पाकिस्तान के भरोसे, और पाकिस्तान को थूक के चाटने की बहुत अच्छे से आदत है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो कि थूक के किस तरीके से चाटा जाता है, और वो आ गए खेलने। और बेचारे बांग्लादेशी रह गए, वो खेलने के लिए इंडिया में नहीं आ पाए 2026 T20 वर्ल्ड कप। अब वहां की गवर्नमेंट बीसीसीआई से
हाथ जोड़ के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के विनती कर रही है कि भैया हमारे साथ एक बायलैटरल सीरीज आप लोग खेलो, यानी कि हमारी कंट्री में आके T20 हो चाहे वनडे हो, एक बायलैटरल सीरीज हमारे साथ खेलो ताकि हमारी कंट्री को भी कुछ पैसा मिल सके। भाई इतना पैसा आता है ना, जब इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं खेलने के लिए, तो उस कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाती है, अरबों खरबों में, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, अरबों खरबों में कमाई होती है। तो सोचो बांग्लादेश ने किस तरीके से इस पाकिस्तान हरामियों की बात मान करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो भाई जो भी पाकिस्तान का साथ देगा उसके साथ ये तो होना ही है, वो खुद अपने बाप के नहीं है तो आपके कैसे होंगे बांग्लादेशी भाई। और अब बांग्लादेशियों को समझ में अच्छे से आ चुका है कि पाकिस्तान भी उनका कोई सगा नहीं है, और अब गिड़गिड़ा रहे हैं बीसीसीआई के सामने। बीसीसीआई की असली पावर, असली ताकत उनको भी समझ में आ चुकी है। तो देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है। वैसे आज मैच होने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका का। इस मैच में भी हमारी वन साइडेड विन होने वाली है, हम अच्छे से जानते हैं, टक्कर होगा, लेकिन हम अच्छे से इस मैच को भी विन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को सपोर्ट करना।